नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी इस वीडियो में। और मैं उम्मीद करता हूं अगर आप थंबनेल देख के ये वीडियो देखना शुरू किया है तो आप कहीं ना कहीं फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं या आप अभी इन्वेस्टमेंट करना आपने शुरू किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अगर अभी शुरू किया है या आप इन्वेस्टमेंट करना सोच रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आपने नॉलेज एक्वायर की है अबाउट इन्वेस्टमेंट, तभी आप ये वीडियो भी देख रहे हैं या आप कुछ बुक्स रीड कर रहे होंगे। तो अभी अधूरा ज्ञान है, अधूरी नॉलेज है, इन्वेस्टमेंट का एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है और आप डर रहे हैं कि हम अगर अपनी हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं हमें लॉस ना हो जाए। या फिर बहुत सारे लोगों की सोच ये होती है कि यार मैं एक्स्ट्रा आवर्स वर्क करूँगा और उसके एवज में जो मुझे अमाउंट मिलेगा उस अमाउंट को मैं इन्वेस्ट करना शुरू करूँगा, बट अभी तक वो काम मिला नहीं है तो वो इन्वेस्टमेंट वहीं की वहीं स्टॉप होती है। ऐसे ही कुछ लोग सोचते हैं कि मैं कुछ अलग से सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करूं और उसके बाद उसको इन्वेस्ट करूंगा। लेकिन आप ये दोनों काम करने के बाद जब इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपके मन में डर आता है कि यार मैंने इतनी मेहनत से एक्स्ट्रा आवर्स वर्क करके या एक्स्ट्रा कोई काम करके पैसा अर्न किया और मैं इसको इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, तो ये पैसा मेरा सिक्योर है या नहीं है, मैं अर्न कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा प्रॉफिट, और कैसे आप भी अपनी इन्वेस्टमेंट को रिस्क फ्री बना सकते हैं। यहां पर रिस्क फ्री का मतलब ये नहीं है कि हम कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वी विल इन्वेस्ट द अमाउंट, बट वही अमाउंट जो हमारी ऑलरेडी वेस्ट हो रही है कई सालों से, यानी हम उस एक्सपेंसेस की अमाउंट को इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे जो एक्सपेंसेस हम कई सालों से कंटिन्यूसली करते जा रहे हैं और जिसकी वर्थ बहुत ही कम है या कहीं ना कहीं वो हमारी हेल्थ को नुकसान कर रहे हैं। मैं एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि जब मैंने फर्स्ट टाइम अपनी इन्वेस्टमेंट की थी एक नॉमिनल अमाउंट 1000 रुपीज़ की, तो वो कैसे शुरुआत की थी। उसके लिए मैंने कोई एक्स्ट्रा आवर्स वर्क नहीं किया था, कोई अलग से सोर्सिंग नहीं की थी इनकम जनरेशन की, बट सिर्फ थोड़ा सा सोचा, पेन लिया और एक नोटबुक ली, नोट डाउन करना शुरू किया अपने एक्सपेंसेस को, एक ऐसे एक्सपेंसेस जो अननेसेसरी हैं या जिसका बहुत ही मिनिमल यूज है। तो वही एक्सपीरियंस मैं अपने साथ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आप भी कुछ ना कुछ ऐसे एक्सपेंसेस अपनी लाइफ में, अपने डेली बेसिस के खर्चों में देखेंगे और उसको कैसे रोकना है उसको डिस्कस करके हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे। तो जब मैंने ये सोचना शुरू किया कि यार ऐसा क्या खर्चा मैं रोक सकता हूँ अपना, या ऐसी क्या सेविंग मैं कर सकता हूँ जिसका इम्पैक्ट मुझ पर बिल्कुल ना हो, जो ऑलरेडी मेरा वेस्ट हो रहा है, और अगर मुझे वो इन्वेस्टमेंट में मैंने पैसा लगाया और अगर मुझे बिल्कुल जीरो हो गया तो भी कोई लॉस नहीं होगा। रीजन में क्योंकि कई सालों से ऑलरेडी मैं वो एक्सपेंस बियर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मेरे पास एक छोटी सी कार है, उस कार को वॉश करने के लिए मैंने एक वॉशरमैन रखा हुआ है जिसको मैं हर महीने 500 रुपये देता हूँ। अब वो हफ्ते में 3 या 4 दिन वॉश करता है गाड़ी को, 2-3 दिन बंक मार जाता है, या जब वॉश भी करता है तो गाड़ी अच्छे से वॉश नहीं करता। मीन्स आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दिस सर्विस और मेरा पैसा भी हर महीने जा रहा था। तो व्हाट आई डिड, आई इमीडिएटली स्टॉप दैट सर्विस। मैंने वो सर्विस रोकी। तो बाय डूइंग दिस मुझे 500 रुपये बचा। अब 10-15 मिनट मैं अपनी गाड़ी पे खुद देता हूँ। रीजन बीइंग क्योंकि अब वॉश तो कर रही है गाड़ी को, गंदा तो रख नहीं सकते हैं। तो उसमें बेनिफिट क्या होता है मुझे कि मुझे कहीं ना कहीं छोटी मोटी चीज़ें भी पता चल जाती हैं अगर गाड़ी में कोई नुक्स होता है जो मुझे पहले नहीं पता चलता था, और मेरी गाड़ी अब अच्छे से साफ होती है, मेरी थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाती है, प्लस मेरे 500 रुपये भी सेव हो रहे हैं। अब जैसा मेरा 500 रुपये फर्स्ट मंथ सेव हुआ तो मुझे एक एनर्जी आई कि यस यार हम कर सकते हैं पैसा सेव, 1000 रुपये तो जरूर कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट मैंने क्या किया, ये जनरली सबके पास ऑप्शन अवेलेबल होता है। आजकल यूथ 2-2 सिम यूज करता है, लाइक मैं भी करता हूँ। एक वो सिम थी जो मेरे पास शुरुआत से चली आ रही थी, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ। हर जगह मेरा वही नंबर रजिस्टर्ड था, तो चाहते हुए भी मैं, ना चाहते हुए मैं उस नंबर को बंद नहीं कर सकता था। रीजन बिंग मेरा OTP उसी नंबर पे आता है, बट उसके नेटवर्क इश्यूज रहते थे, तो मैंने एक साइमल्टेनियसली दूसरा नंबर भी लिया दूसरी कंपनी का। तो कॉलिंग मैं उस नंबर से करता था एंड फॉर दी OTP मैं वाला नंबर मेंटेन रखता था। यहाँ हर जगह वो नंबर बटा हुआ है तो इसलिए हमेशा रखता था। बट थोड़ा आलसीपन कह लो या कभी इस बारे में सोचा नहीं, ऐसा मान लो
तो दोनों नंबर चले जा रहे हैं, दोनों नंबर में रिचार्ज भी मंथली हो रहा है 250 रुपये के आसपास का। तो कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस था जो मेरा 250 रुपये का हो रहा था। अब मैंने उसको कैसे स्टॉप किया, जिस नंबर पे मेरा OTP आता है उसी नंबर को मैंने पोर्ट करा लिया उस नेटवर्क में जिसके नेटवर्क बहुत अच्छे आते हैं, और इमिडिएटली मैंने एक नंबर अपना बंद कर दिया। इससे मेरे को बेनिफिट क्या मिला कि अब मेरे नेटवर्क पूरे हैं, OTP भी मुझे उस नंबर पे आ रहा है, और जो मेरा एक्स्ट्रा 250 रुपये वेस्ट हो रहा था वो बिल्कुल रुक गया, और मुझे कहीं से कहीं तक किसी भी टाइप का कोई परेशानी या हार्मनेस नहीं हुई ये एक्सपेंस रोक के। तो दिस वे आई सेव 750 रुपीज। अभी 250 रुपये की शॉर्टेज थी। ऐसा नहीं है कि मैं 1000 रुपये इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ अपनी अर्निंग में से, बट मैंने जो शुरुआत करनी थी, या आप भी जो शुरुआत करेंगे, मैं एक ऐसा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहता था कि जो बिल्कुल जीरो भी हो जाए तो मुझे 1% का भी इम्पैक्ट ना पड़े उसके जीरो होने से। बिकॉज इनिशियली आपके पास जितनी मर्जी नॉलेज हो, चाहे हमने बुक से पढ़ा हो, यूट्यूब चैनल से सीखा हो, जब तक आप प्रैक्टिकली इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं करते हैं, आप जब शेयर मार्केट को ट्रैक करना शुरू करते हैं, आप जब शेयर खरीदते हैं, तब जाके एग्जैक्टली आपको पता चलता है कि आपके डिसीजन जो आपने पढ़ने के बाद जब समझा और इस शेयर को पिक किया, तो क्या एक्चुअल में वो पढ़ाई आपके काम आई, क्या एक्चुअल में आपके जो एनालिसिस हैं वो करेक्ट बैठे हैं या नहीं बैठे हैं। तो नो डाउट वी आर नॉट एक्सपर्ट, गलतियां होंगी, मिस्टेक्स होंगी, लॉस भी कहीं ना कहीं होगा। तो अगर मैं अपना पैसा लगाता और 2-3 बार मैं ऐसा पैसा लगा के लॉस खाता, तो कहीं ना कहीं शायद मैं रुक जाता फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करने से। तो उसी चीज को अवॉइड करने के लिए कि मैं कंटिन्यूसली उसको सीखता रहूं, और आगे आगे जब मैं मेरे ऑलमोस्ट हर शेयर स्टॉक पिकिंग अच्छी प्रॉफिट रेवेन्यू जनरेट करेगा, तो मैं धीरे धीरे अमाउंट को बढ़ाऊंगा। तो ये एक बेसिक रीजन था मेरा इस अमाउंट को सेव करने का। तो अभी तक हमने 750 रुपये सेव किया, अभी 250 रुपये का पॉइंट था। तो इस पॉइंट पे मैंने क्या किया, आई एम फूडी पर्सन, आप मेरे चिक्स देख के भी आपको लग रहा होगा कि थोड़ा बहुत खाता पीता हूँ। तो जनरली आजकल बहुत क्रेज बढ़ गया दिल्ली में चाइनीज फूड खाने का। तो मोमोज एक ऐसी चीज है जो शायद हफ्ते में हर पर्सन 5-6 बार तो खा लेता है, एक फूडी पर्सन जो बाहर जाता है खाता पीता है मेरे जैसा। तो अब ये कहीं ना कहीं चीज मोमोज खाना मतलब ठीक है, टेस्ट के लिए कभी वंस इन अ वीक खाए अच्छा है, लेकिन अगर आप 2-3 बार 4 बार ऐसा खा रहे हैं हफ्ते में, तो ये कहीं ना कहीं आपको नुकसान कर रहा है। और एक नॉनवेज की प्लेट की अगर मैं बात करूं तो ऑन एन एवरेज 80 से 100 रुपये की आती है। तो अगर मैं हफ्ते में 4 बार खा रहा हूं तो 400 रुपया। तो व्हाट आई डिड कि मैंने बस एक हफ्ते का 3 बार का, सिर्फ पूरे महीने में एक हफ्ते का 3 बार का स्टॉपेज लगा दिया, एंड दैट्स हाउ आई सेव नियर अबाउट 250 और 300 रुपीज। तो कहीं ना कहीं इससे बेनिफिट क्या हुआ, एक थोड़ा सा मेरी हेल्थ पे इम्पैक्ट कम पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने 2-3 बार का जो पोर्शन है वो कम कर दिया। प्लस वो एक ऐसा अमाउंट था जो मैं ऑलरेडी खर्च करता ही था, जिसके होने या न होने से मुझे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो दिस हाउ आई मेड माई फर्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ 1000 रुपीज। तो अभी आप बताना कमेंट में कि अगर ये पैसा मेरा बिल्कुल वैनिश हो जाए, मार्केट में लगाया, स्टॉक पिकिंग की, डिसीजन बिल्कुल गलत हो गया, बिल्कुल वेस्ट हो गया, जीरो हो गया, तो क्या मुझे ऐसी कोई परिस्थिति आएगी कि जहां पर मैं आगे फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करने से रुक जाऊं? नहीं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी कई सालों से वो पैसा मेरा ऐसे ही वेस्ट जा रहा था। तो नो डाउट अगर वो वेस्ट भी हो जाता तो मुझे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, डेफिनेटली प्रैक्टिकल नॉलेज मैं ले रहा हूँ, ऐसा नहीं पढ़ के इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। विदाउट नॉलेज आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा कि जस्ट भैया वो 1000 रुपये तो मेरा वेस्ट ही हो रहा था, मैं कुछ भी उठा लूँ। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको प्रॉपर नॉलेज लेनी है थ्रू यूट्यूब्स। आप बुक्स रीडिंग करें, या आपको कोई यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे चैनल है, फॉर एग्जांपल प्रांजल कामरा जी हैं, जिनकी वीडियोस बहुत ही प्यारी हैं, बेसिक लर्निंग आपको बहुत क्लियर कराएंगे वो। तो वो सब देखिए, आप समझिए आप, और धीरे धीरे एनालाइज करके आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। अभी मैं बात करता हूँ आपकी लाइफ में। इसके अलावा एक और एग्जांपल देता हूँ कि कैसे आप पैसा बचा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल मतलब इससे पैसा नहीं बचाया मैंने, बट हो सकता है ऐसा आपकी लाइफ में होता हो। मैंने अक्सर देखा है कि हमारे घर में 2-2 न्यूज़पेपर आते हैं, जिसमें से शायद इनिशियली जब न्यूज़पेपर लगता है तो हर बंदा पढ़ता है, बट बाद में वो क्रेज सा थोड़ा खत्म हो जाता है या बिजी शेड्यूल है। आई एम नॉट
डिनाइंग द फैक्ट कि भैया न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए इफ़ यू हैव द टाइम, बट मैं उस पार्ट की बात कर रहा हूँ, उस परिस्थिति की बात कर रहा हूँ कि जहां पर आपके घर में 2-2 न्यूज़पेपर आ रहे हैं और न्यूज़पेपर को कोई उठा के देखता भी नहीं है, तो उस केस में आपके ऑलमोस्ट 400-500 रुपए जा रहे हैं जो कंप्लीटली वेस्ट हैं। तो आप वो रोक सकते हैं। दिस हाउ यू वुड सेव 500 रुपीज। आप कुछ और भी सोच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई आपकी बैड हैबिट है जहां पे आप डेली बेसिस का कंटिन्यूसली पैसा वेस्ट कर रहे हैं और आपकी हेल्थ को भी नुकसान हो रहा है, तो आप कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा रिड्यूस करके छोटे से अमाउंट को सेव कर सकते हैं। और दिस हाउ यू कुड मेक योर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको पता चल गया होगा कि कैसे हम विदाउट रिस्किंग आर मनी इन्वेस्टमेंट सीख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और मैं एडवाइस करूंगा दोस्त, इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिए। अगर आप लॉन्ग रन में अमीर बनना चाहते हैं, इस रेड रेस से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपको रेवेन्यू जनरेशन करना पड़ेगा। कंपाउंडिंग में बहुत ताकत है दोस्त, बहुत ताकत है। तो विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, आपको क्लैरिटी मिली होगी कि कैसे हम स्टार्टिंग में अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और अगर ये जो मैंने एक्सपीरियंस अपना शेयर करा है आपके साथ, अगर उस एक्सपीरियंस के बाद आपने कुछ ऐसे अमाउंट सेव करके अपनी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट शुरू करी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपका प्यार मिला तो मैं ऐसी वीडियो और भी आगे बनाता रहूँगा। टिल टाइम, बाय बाय, शब्बा खैर।